नमस्कार मित्रों, जैसा कि पिछले कार्यक्रम में मैंने इसी कुंडली के माध्यम से आप लोगों को वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं के विषय में बताया था। आज हम उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कभी सप्तमेश और लग्नेश में खराष्टक योग बन जाए, सप्तम स्थान पर क्रूरक ग्रह बैठे हों, दृष्टि हो, इस प्रकार के 5 योगों का वर्णन हमने पिछले अपने कार्यक्रम में किया था। आज हम आप लोगों को उस वैवाहिक जीवन के विषय में बताएंगे जिसमें व्यक्ति नाना प्रकार की समस्याओं से पीड़ित रहता है। तो उन समस्याओं से निराकरण के लिए सबसे पहले सप्तम भाव के स्वामी से जुड़ा उपाय हमें करना चाहिए। सप्तम भाव में यदि क्रूरक ग्रह हो तो उसका दान करना चाहिए, उतारा करने चाहिए। अगर शुभ ग्रह है और वो 6ठे, 8वें, 12वें चला गया है या नीच राशि पे चला गया है, जैसे सूर्य जो है वो सप्तम भाव का स्वामी है और ये तुला राशि पे नीच का हो गया, या सिंह लग्न की कुंडली है, शनि नीच का हो गया, तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव के स्वामी को मजबूत करने के लिए उसका उपवास, पूजन, जप, दान आदि करके हम जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों, सुखी वैवाहिक जीवन को बनाने के लिए हम अन्य भी बहुत से उपाय हैं जो आपको बता रहे हैं। सबसे पहली बात है, यदि किसी स्त्री की कुंडली में सप्तम स्थान खराब है, वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां हैं, तो ऐसी स्त्री को प्रतिदिन सोमवार के दिन दूध और चावल शंकर जी पर अर्पण करना चाहिए। साथ ही साथ महागौरी की पूजा करनी चाहिए। तीसरा जो उपाय है इसका कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पति पत्नी को अपने बेडरूम में मोर पंख को रख देना चाहिए। इससे भी वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं से निजात मिलती है। और इसके साथ 7 गोमती चक्र ले सकते हैं। उन गोमती चक्र को एक सिंदूर की डिब्बी के अंदर गोमती चक्र को रखें, थोड़ा सा सिंदूर उसमें डाल लें और डालकर डिब्बी को बंद करके अपने शयन कक्ष के ईशान कोण में उस डिब्बी को रख दें। इससे भी वैवाहिक जीवन में आने वाली कला शांत होती है। इन सब चीजों के साथ साथ में एक और महत्वपूर्ण चीजें आती हैं कि पति पत्नी का अपने मकान में, अपने भवन में सोने का स्थान कहाँ पे है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी देखा जाता है कि पति पत्नी का जो बेडरूम होता है वो आग्नेय कोण में होता है। आग्नेय कोण में होने से उनके बीच में मानसिक तनाव निरंतर बना रहता है और यह कारण भी उनके बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं होने देता है। तो पति पत्नी का बेडरूम ईशान कोण में होना चाहिए और बेडरूम में जो हमने उपाय बताए हैं, गोमती चक्र को एक सिंदूर की डिब्बी में भर के उस बेडरूम में ईशान कोण में रख दें। मोर के पंख को अपने बेडरूम में लगाएं। इन सब चीजों को करने से आपसी तनाव समाप्त होता है। इसके साथ साथ
मित्रों एक और उपाय है, बहुत छोटा उपाय है लेकिन बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। वो उपाय ये है कि पति पत्नी को अपने बेडरूम में जो बेड है जहाँ पे वो तकिया रख के लेटते हैं, सिरहाना जिसको बोलते हैं, उस सिरहाने पर चांदी का पत्थर लगाना चाहिए। चांदी के पत्थर लगाने से भी मानसिक तनाव कम होता है, आपसी संबंध अच्छे रहते हैं। इन सब के साथ साथ में इस चीज का भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि पति और पत्नी दोनों की कुंडली में चंद्रमा की भी स्थिति देखनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। जब कभी चंद्रमा कुंडली में पीड़ित होता है तो मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह पाता है, उसका मन जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि दोनों की कुंडली में, किसी भी कुंडली में चंद्रमा अगर दूषित है, तो यदि पत्नी की कुंडली में चंद्रमा खराब है तो उसकी मन स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। पति की कुंडली में चंद्रमा खराब है तो उसकी मन स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा का उपाय भी किया जाना चाहिए। और अब आता है कि शुक्र और क्या देखना चाहिए। जैसे पति पत्नी के बीच में आपसी अनबन है, तनाव है, मेल मिलाप अच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पति की कुंडली में शुक्र की स्थिति को देखना चाहिए। जैसे कि इस कुंडली में शुक्र जो है उच्च का बैठा है, उच्च राशि पर बैठा शुक्र पुरुष की कुंडली में स्त्री सुख को अच्छा कर देता है। वहीं दूसरी ओर बात करें स्त्री की कुंडली में, तो उसकी कुंडली में मंगल की स्थिति को देखा जाना चाहिए। मंगल की स्थिति यदि मंगल खराब है, दूषित है, तब भी इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब आता है कभी कभी वैवाहिक जीवन में कठिनाई के लिए मांगलिक दोष भी कारण बनता है। ये भी देख लेना चाहिए कि कुंडली मिलाते समय कि दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष तो नहीं है। मंगल, स्त्री की कुंडली में सौभाग्य का सूचक मंगल होता है। अगर मंगल अच्छी स्थिति में बैठा है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, नीच का नहीं है, शत्रु राशि पे नहीं है, छठे, आठवें, 12वें नहीं है, तो स्त्री का वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। इन सब चीजों के साथ साथ में वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमने एक उपाय जो कि अभी आपको बताया है कि ये पत्नी को चाहिए कि सोमवार को दूध और चावल शिवलिंग पर अर्पण करने से भी वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। अगर पुरुष की कुंडली में वैवाहिक जीवन खराब है तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है, माँ दुर्गा का मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुरु संसार सागर से कुलोद्भमाम। इस मंत्र का जाप 108 बार नियमित रूप से श्रद्धा पूर्वक माँ गौरी का पूजन करने के पश्चात इस मंत्र का जाप करने से भी वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा मिलता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल के कार्यक्रम में संतान से जुड़ी बातों पर चर्चा करेंगे। बहुत से जातक ऐसे हैं जो संतान को लेकर परेशान हैं, संतान हो नहीं रही है, संतान में विलंब है, संतान जीवित नहीं रह पाती है। तो ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए, संतान प्राप्ति के क्या उपाय हैं, संतान में होने वाले विलंब को कैसे दूर किया जाए और स्वस्थ और अच्छी संतान को कैसे प्राप्त किया जाए, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में आप लोगों को, अगले वीडियो के साथ कल हम आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। नमस्कार। अगर हमारा चैनल आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, जिससे हम ज्योतिष में जो नई नई जीवन की समस्याएं हैं उनके समाधान को लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।